सुल्तानपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। वह गांव इतना समृद्ध और खुशहाल था कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे से रहते थे। वह गांव प्राकृतिक आपदाओं से भरा हुआ था और वहाँ पे हर एक चीज़ मौजूद थी। पर वहीं पर एक बहुत ही पुरानी एक हवेली थी। वह इतनी डरावनी हवेली थी कि उसके अंदर से बहुत सारी आवाज़ें आती थी। उस हवेली के पास से जो भी गुज़रता उसे वहाँ से एक आवाज़ आती और अंदर आने को कहती। लोग डर जाते थे और वहाँ से भाग खड़े होते थे। वह बहुत ही डरावनी हवेली थी। उसी गांव में एक रामू और एक गिरधारी नाम के दो दोस्त थे। वह बहुत ही समझदार थे। वह दोनों इतने घनिष्ठ मित्र थे कि उनकी जो भी मंगाना होता था गिरधारी से वह रामू शहर से मंगा लेता था। गिरधारी बहुत अमीर था और रामू बहुत ही गरीब था। वह दोनों आपस में बहुत ही अच्छे मित्र थे। गिरधारी बोलता है, अरे दोस्त, तुम्हें कुछ मंगाना है? अगर कुछ मंगाना है तो मुझे बता दो, मैं शहर जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए कुछ ले आऊँगा। अरे नहीं नहीं दोस्त, अरे कुछ नहीं लाना है। आज उस हवेली के पास से कोई नहीं गुजरा था तो उसके अंदर रहने वाला एक शैतान बाहर आकर वह इधर उधर देखने लगा और लोगों को आने का इंतज़ार करने लगा और वह सोचने लगा कोई तो आ जाए। थोड़ी ही देर में रामू उधर से गुजरता है। उसके अंदर से एक बहुत ही डरावनी आवाज़ आती है और वह डरावनी आवाज़ सुनकर रामू बहुत डर जाता है और अपनी चाल को थोड़ा तेज करता है और वहाँ से वह निकलने की कोशिश करने लगता है और वह जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाना चाहता है और वह धीरे धीरे वहाँ से निकल जाता है और पीछे से आवाज़ आती है और बोलता है, अरे रामू, अभी तो अंदर आ जा। देख, तेरा दोस्त गिरधारी मेरे पास खड़ा हुआ है, तू अंदर आ जा। कुछ लोग अपना कुछ प्लान बनाकर उस हवेली के पास जाने को तैयार हो गए। वह रामू से बात करने लगे, अरे रामू यार, वहाँ पर तो बहुत अच्छी हवेली है और बहुत पुरानी है यार, हमको घुमाने ले चल। अरे नहीं नहीं भाई, वह बहुत डरावनी हवेली है। मैं कल ही आ रहा था वहाँ से और वहाँ से आवाज़ आ रही थी बहुत डरावनी। वहाँ मत जाना, वहाँ मत जाओ। अरे यार, तू बकवास करता है, चल चलते हैं एक बार घूमने। अरे रामू बोला, अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा मत करो, वहाँ मत जाओ। अरे कुछ नहीं होता, तू यार ऐसे ही सोचता है, कोई भूत वूत नहीं होता, तू सबको बेवकूफ़ बनाता है। वह सारे दोस्त रामू की बात नहीं माने और रामू को लेकर उसी हवेली के पास आ गए और बोलने लगे, अरे यार, तू किस लिए इतना परेशान होता है? देख, कहीं कुछ आवाज़ नहीं आ रही है। रामू बोला, अभी देख भाई, थोड़ी देर में आवाज़ आने वाली है और सुनकर तेरी फट जाएगी, देख ले। अरे रामू, तू आ गया और दो दोस्तों को भी लेकर आ गया। यह आवाज़ सुनकर वह सारे डर जाते हैं और पीछे से एक चुड़ैल की आवाज़ आने लगती है। वह पीछे से चुड़ैल एक हाथ में तलवार लेकर वह अपने उनके पीछे आकर वह खड़ी हो जाती है और बोलती है, आज तुम तीनों मरोगे मेरे हाथों से।
यह बात सुनकर वह तीनों वहाँ से भाग खड़े होते हैं और भागते भागते अपने गांव की तरफ आ जाते हैं और एक चौराहे पर आकर बोलते हैं, अरे यार रामू, तूने सही बोला था। हाँ, तूने सही बोला था यार, वो तो मार डालती, आज तो तीनों का काम ख़त्म कर देती। अब हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ यार, हाँ, मैंने तुझे पहले बोला था कि तू ऐसा मत कर। रामू बोलता है, जब मैंने तुम्हें बोला था तब तुम्हें समझ में नहीं आया, मैं तो बेवकूफ़ था। वो आज बच गए, ऊपर वाले की कृपा है, नहीं तो हम मरने थे। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक महात्मा आकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे भाइयों, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? अरे कुछ नहीं महात्मा जी, रामू बोलता है। महात्मा बोलता है, हमें सब पता है वहाँ पे आज तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वो चुड़ैल तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाली थी। तुम लोग एंड टाइम पर भाग खड़े हो। आज तुम बच गए। हमारा एक चेला है, मैं उसको वहाँ पर भेजता हूँ और वह उस चुड़ैल को पकड़ लेगा। अब गुरुजी अपने चेले को वहाँ पर भेज देते हैं और वह चेला वहाँ पर जाकर उस चुड़ैल को अपने सामने अपनी मंत्रों की शक्ति से वहाँ पर उसको खींच लेता है और चुड़ैल को अपने बस में कर लेता है और वह हवेली हमेशा के लिए चुड़ैल से खाली हो जाती है और वहाँ का सारा डर ख़त्म हो जाता है और वह उस चुड़ैल को लेकर अपने साथ चला जाता है।